आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, आप सभी का इस वीडियो में आज एश्योरेंस और इंश्योरेंस विषय को लेकर के जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको प्रस्तुत करूँगा। मेरी प्रस्तुति में एश्योरेंस और इंश्योरेंस विषय को समझाने का प्रयास किया जाएगा और इन दोनों के बीच में जो मूलभूत अंतर है उसको भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एश्योरेंस और इंश्योरेंस के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, या जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन दोनों शब्दों का, वो किस रूप में है वो हमें देखना है। तो हम बात करेंगे बीमा से, अर्थात इंश्योरेंस। बीमा का अंग्रेजी अनुवाद इंश्योरेंस माना जाता है। तो बीमा का जो अंग्रेजी अनुवाद है इंश्योरेंस, उसी से मिलता जुलता एक शब्द और प्रचलन में है जिसको कि हम एश्योरेंस कहते हैं। तो एश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन वास्तव में यदि इन दोनों शब्दों के प्रयोग की जहाँ बात आती है वहाँ इनका जो अंतर है, या इन शब्दों को कहाँ किस रूप में हमें काम में लेना है, तो वो जो अंतर है वह ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और बीमा के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के फील्ड में यदि ये दोनों शब्द प्रचलित हैं तो इनका उपयोग या इनका प्रचलन कैसे शुरू हुआ और किन प्रकार मतलब किस तरह के जो बीमा हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता था और इनका संबंध किससे था, ये सब बातें हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो एश्योरेंस शब्द जो है वो पुराना शब्द है, जबकि इंश्योरेंस शब्द नया शब्द है। 16वीं शताब्दी के अंत तक जितने भी प्रकार के बीमा होते थे या जितने भी प्रकार के बीमा अनुबंध किए जाते थे उन सब के लिए एक ही शब्द काम में लिया जाता था, उसका नाम था एश्योरेंस। लेकिन जैसे ही 16वीं शताब्दी का समापन हुआ और 17वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो व्यावहारिक जगत में या आर्थिक जगत में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए जिनसे कि इस शब्द के स्थान पर और इंश्योरेंस शब्द को काम में लिए जाने का और प्रचलन बढ़ गया। तो 18वीं शताब्दी में भी यही प्रचलन रहा और उसके बाद फिर इन दोनों शब्दों में और एक अंतर किया जाने लगा। वो अंतर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एश्योरेंस शब्द जो है वह जीवन बीमा के लिए काम में लिया जाता था और इंश्योरेंस शब्द अग्नि बीमा एवं समुद्री बीमा के लिए काम में लिया जाता था। तो आखिर ये जीवन बीमा का संबंध एश्योरेंस से और अग्नि बीमा और समुद्री बीमा का संबंध इंश्योरेंस से है, तो ये क्यों है, इस तथ्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। एश्योरेंस शब्द, या जिसको कि हम ASSURANCE के रूप में परिभाषित करते हैं, तो एश्योरेंस शब्द का प्रयोग उन सभी बीमा अनुबंधों के लिए किया है जिसमें कि बीमा करता अथवा जो बीमा करने वाला है उसका दायित्व निश्चित किया जा सके। तो जीवन बीमा ही एकमात्र ऐसा अनुबंध है जिसमें कि यह संभव है। जीवन बीमा में हम बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि बीमाकर्ता बीमित को जीवन बीमा अनुबंध में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने अथवा एक निश्चित अवधि, वह अवधि बीमा की अवधि होती है, उसके यदि वो अवधि यदि पूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो एक निश्चित धनराशि उसको देने का वचन देता है। तो बीमाकर्ता या बीमा कंपनियां जो जीवन बीमा का काम करती हैं वो बीमित को एक निश्चित धनराशि तब देती हैं जब एक निश्चित घटना जो है वो घटित हो जाती है अथवा उस जीवन बीमा पॉलिसी का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस शब्द का जो प्रयोग है वह यह प्रकट करता है कि बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित है, यानी उसको अश्योर करता है। इसलिए ये शब्द
अश्योरेंस के नाम से है और यह जीवन बीमा के क्षेत्र में काम में लिया जाता है। जबकि इंश्योरेंस शब्द उन अनुबंधों के लिए काम में लिया जाता है जहां हानि होने की संभावना तो है, अथवा जो क्षति है या डैमेज है उसकी संभावना तो है, लेकिन वास्तव में हानि अथवा क्षति होगी यह निश्चित नहीं है। तो वे अनुबंध कौन से हैं? वे अनुबंध क्षतिपूर्ति के अनुबंध माने जाते हैं, या जिनको हम आइडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं, हानि रक्षा के अनुबंध भी कह सकते हैं। तो वे अनुबंध जब क्षति की संभावना तो है, अर्थात हानि की संभावना तो है, लेकिन वास्तव में हानि होगी यह निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि बीमाकर्ता बीमित की क्षतिपूर्ति कर देता है। कब? जबकि हानि होती है। यदि हानि नहीं होती है तो बीमाकर्ता की कोई जिम्मेदारी अथवा कोई दायित्व नहीं होता है। जैसे अग्नि बीमा हमने करवाया, तो अग्नि बीमा में यदि आग लग जाती है तो ही अग्नि बीमा करने वाली कंपनी का दायित्व उत्पन्न होता है। यदि आग नहीं लगती है तो हमने जितना प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम अग्नि बीमा कंपनी अपने पास रख लेती है और हमें ऐसी स्थिति में कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। कब? जबकि आग नहीं लगती है। और यदि आग लग जाती है तो उतना ही मिलता है जितनी की वास्तव में क्षति होती है। तो ये इंश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल जो साधारण बीमा के ये प्रकार हैं, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, इनके लिए किया जाता है, जबकि अश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल जीवन बीमा के लिए किया जाता है। लेकिन मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये ऐतिहासिक विश्लेषण है, जबकि आज हम देखें तो पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में एक ही शब्द काम में लिया जाता है जिसका कि नाम है इंश्योरेंस। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम कुछ बिंदुओं या कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इनमें क्या डिफरेंस है उसको मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो सबसे पहले हम पहला जो पॉइंट है वो लेते हैं और उसका नाम है जोखिम। तो जोखिम के आधार पर हम कैसे इनमें अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्योरेंस की। तो अश्योरेंस शब्द जोखिम की निश्चितता को प्रकट करता है, जैसे कि जीवन बीमा के अनुबंध में होता है उदाहरण के लिए। जबकि इंश्योरेंस शब्द जोखिम की संभावना को तो प्रकट करता है लेकिन निश्चितता को प्रकट नहीं करता है। यह अंतर है जोखिम के आधार पर। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र का, या इसका जो स्कोप है इन दोनों शब्दों का वो हम देखेंगे। तो क्षेत्र के आधार पर अश्योरेंस शब्द का प्रयोग करने पर यदि हम बीमाकर्ता का क्षेत्र देखें तो वो सीमित है, क्योंकि वो केवल जीवन बीमा तक सीमित हो गया है। जबकि इंश्योरेंस शब्द का जो उपयोग है वह सभी प्रकार के जो बीमा हैं उनके संबंध में है, अर्थात इसका क्षेत्र विस्तृत है। यानी इंश्योरेंस शब्द का क्षेत्र विस्तृत है। इंश्योरेंस में सभी प्रकार के बीमा शामिल हैं, लेकिन अश्योरेंस की जहाँ बात आती है यानी हम इसको केवल जीवन बीमा तक ही मान करके चलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है अंतर के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। एश्योरेंस की स्थिति में, यानी एश्योरेंस शब्द का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता या बीमा करने वाली जो कंपनी है वो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को काम में लेते हुए बीमा राशि का भुगतान नहीं करती है, क्योंकि जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस रूप में? कि किसी के जीवन की क्षतिपूर्ति की नहीं जा सकती, लेकिन किसी के जीवन बीमा का यदि उसने अनुबंध कर रखा है तो उसकी क्षतिपूर्ति उस राशि तक सीमित कर दी जाती है। ये इसमें है, इसलिए ये एश्योरेंस है। जबकि साधारण बीमा अनुबंध या अग्नि बीमा या समुद्री बीमा अनुबंध हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर ही बीमा अनुबंध जो है उसमें अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। अर्थात जितनी क्षति होती है अथवा जितनी हानि होती है उतना ही भुगतान किया जाता है वास्तव में। यदि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है अग्नि बीमा, और 50,000 रुपये का ही मान लीजिए माल जल करके नष्ट हुआ है, तो वो 50,000 रुपये का ही आपको क्लेम मिलेगा। आप 1 लाख रुपए का क्लेम नहीं ले पाएंगे। ये यहाँ हमें समझना है। फिर इस शब्द का जो अर्थ है वो, यानी जो अश्योरेंस शब्द है वो एक प्रकार से बीमा के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जबकि इंश्योरेंस शब्द जो है वो बीमा की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। बीमाकर्ता बीमित को एश्योरेंस की स्थिति में एक प्रकार से आश्वस्त करता है, जबकि
इंश्योरेंस की स्थिति में जो बीमित है या जिसका कि बीमा किया गया है वो अपना बीमा करवाता है। ये एक रिलेशनशिप के आधार पर भी हम इनमें अंतर कर सकते हैं। अश्योरेंस की स्थिति में बीमा अनुबंध में विनियोग तत्व माना जाता है जैसा कि जीवन बीमा में है, और हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में वो जो यदि किसी व्यक्ति का जीवन बीमा करवाया गया है और यदि उसके जीवन को कोई हानि नहीं होती है तो एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद उसको जो प्रीमियम है और उसके ऊपर जो बोनस कोई बीमा कंपनी जारी करती है वो धनराशि उसको मिल जाती है। जबकि जो अग्नि बीमा और साधारण बीमा या साधारण बीमा के जो अनुबंध हैं उनमें विनियोग तत्व नहीं होता है, वहाँ केवल क्षति की पूर्ति ही की जाती है। अगला पॉइंट है बीमा राशि की मात्रा। एश्योरेंस की स्थिति में बीमित को बीमा की संपूर्ण राशि प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाया है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो पीछे से उसके परिवार को सारे के सारे अर्थात पूरे 5 लाख रुपए का भुगतान होता है। लेकिन यदि आपने मान लो अग्नि बीमा करवाया है या समुद्री बीमा करवाया है और मान लो आपने 1 लाख रुपए का बीमा करवाया और नुकसान मान लीजिए 10,000 का ही हुआ है तो आपको 10,000 रुपये का ही भुगतान मिलेगा, या हो सकता है उससे भी कम मिले, क्योंकि बीमा कंपनियां अपने हिसाब से और उनकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उस हिसाब से वो हानि का आकलन करती हैं। आप तो हो सकता है क्लेम 1 लाख का कर लें, लेकिन आपको क्लेम उतना ही मिलेगा जितने की एक्चुअल लॉस या एक्चुअल जो डैमेज है वो हुआ है। और वो उसकी विधि बिल्कुल साइंटिफिक है और वो अपन जो क्षति है उसका आकलन और सर्टिफाइड जो उनके सर्वेयर होते हैं या सर्टिफाइड जो डैमेज को मतलब वेरीफाई करने वाले लोग होते हैं वो ही उसको करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा राशि की प्राप्ति। अश्योरेंस की स्थिति में या तो अवधि पूर्ण हो गई है तो भी बीमा की राशि मिल जाएगी, और यदि मान लीजिए अवधि पूरी होने से पहले कोई घटना ऐसी घटित हो गई है तो ऐसी स्थिति में भी वो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, इंश्योर्ड जो अमाउंट होता है वो मिल जाता है। जबकि इंश्योरेंस की स्थिति में बीमित को बीमा राशि प्राप्त होना कंपलसरी नहीं है या अनिवार्य नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यदि क्षति होगी तो ही राशि मिलेगी, यदि क्षति नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। ये हमें डिफरेंस इनको ध्यान में रखना है। तो आज पूरे विश्व में इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं किया जाता है प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो, और इन दोनों शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द अर्थात इंश्योरेंस ही काम में लिया जाता है। लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई एश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या अंतर है। तो हमें इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए और हम इनमें अंतर कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि भाई एश्योरेंस जो शब्द है वह जीवन बीमा जैसे जो अनुबंध हैं उनसे संबंधित है, क्योंकि जीवन बीमा के अनुबंध में बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है। जबकि इंश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल या उसका जो प्रयोग है वह अग्नि बीमा अथवा समुद्री बीमा या साधारण बीमा के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित नहीं होता है। जितनी हानि या क्षति होती है उतना ही भुगतान किया जाता है, और हानि की जो संभावना होती है वास्तव में हानि हो यह जरूरी नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हमको और इस रूप में समझना आवश्यक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।